हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे EKI एनर्जी सर्विस के बारे में। तो इस कंपनी के ऊपर एक एलिगेशन लगा हुआ था, एक आरोप लगा हुआ था कि इनके जो रिज़ल्ट हैं वो रिज़ल्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है। जब से ये न्यूज़ बाहर आई थी, जब से शेयर बहुत तेज़ी से गिर रहा था। तो आप देख रहे हैं अभी तक गिरावट चल रही, तो इसमें कितने % की गिरावट हो चुकी है तो हम यहाँ से देखेंगे। 3114 रुपये का हाई बनाया था इसने 21 जनवरी 2022 को, और वहाँ से कंपनी कंटिन्यू गिरती जा रही है और अभी कंपनी जो है 80% डाउन हो चुकी है। ठीक है, तो ये कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो जो है 2964 रुपया है, और कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है 647 रुपया चल रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें करना क्या है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो के। पहले इस वीडियो के हम कुछ ज़रूरी जानकारियां ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है निफ्टी 50 की अपेक्षा कैसा रिटर्न देती है। तो आप देख सकते हैं जितने समय में निफ्टी 50 ने 21% का रिटर्न दिया है, उतने ही समय में निफ्टी 50 ने 21% का रिटर्न दिया, उतने ही समय में EKI एनर्जी ने 1214% का रिटर्न दिया है। तो आप इसको चार्ट में भी देख सकते हैं, जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का है, और जो ये चार्ट है वो EKI एनर्जी का है, ब्लू वाला चार्ट है। तो आप देख सकते हैं इतनी गिरावट के बावजूद भी, 80% गिरावट के बावजूद भी निफ्टी 50 से अच्छा रिटर्न दे रहा है, जो कि 1214% है। तो अभी हम इसकी बैलेंस शीट के ऊपर आ जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हम इसकी बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन सेक्टर आप देख सकते हैं डाइवर्सिफाई सेक्टर है। ठीक है, तो अभी हम इस कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस चेक कर लेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस तो आप देख सकते हैं इनके पास पहले 92 लाख था, फिर बढ़ गया 1 करोड़ 60 लाख हुआ, फिर 6 करोड़ 16 लाख हुआ, फिर 19 करोड़ 85 लाख हुआ, और फिर 402 करोड़ 66 लाख हुआ। लॉन्ग टर्म बोरोविंग 0 है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी आप 0 समझ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 85 लाख का इनके ऊपर कर्जा है। ठीक है, तो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस इसका देख लेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं EKI एनर्जी सर्विस के प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए। उसके पहले हम मार्केट कैप देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है 1781% का है। ठीक है, और कंपनी इस ऑलमोस्ट डेट फ्री आप देख ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं तो कंपनी क्या है अपने सेक्टर में 8 नंबर पे लीड कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप सेल्स देखिए, इसकी सेल्स जो थे 193 करोड़ थे जून 2021 में, फिर बढ़ गए 443 करोड़ हुए, फिर 688 करोड़, फिर डाउन हुए 475 करोड़, फिर अप हुए 508 करोड़, और अभी आप देख सकते हैं 449 करोड़ और 407 करोड़। तो 193 से 407 करोड़ तक तो पहुंच गई कंपनी। उसके बीच में उससे हाई भी इसने बनाया, लेकिन अभी हम 407 को पकड़ते हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक इनकी सेल्स में ग्रोथ तो है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 12% का है। उसके बाद हम नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले कंपनी 36 करोड़ कमाती थी, फिर 81 करोड़, फिर 161 करोड़, फिर 105 करोड़, फिर 107 करोड़, फिर 96 और अभी 38। ठीक है, तो यहाँ से कंपनी डाउन हो रही है, जो कि आप देख सकते हैं 161 करोड़ था, वहाँ से कंपनी ने 105 किया, फिर 107 फ्लैटी किया, फिर 96, फिर 38। तो यहाँ से कंपनी गिर रही है। ठीक है, जो प्रॉफिट इसके गिरे हैं तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2021 से इनके प्रॉफिट गिरते जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम ईयरली देख लेते हैं। ईयरली आप देखेंगे तो कंपनी जो है 2012 में 1 करोड़ का सेल्स करती थी, और अभी 1840 करोड़ का सेल्स कर रही है। तो सेल्स में तो काफ़ी अच्छा उछाल आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं वही 25% का है।
तो हम ईयरली रिजल्ट पे थे, तो आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हैं 25% का है। और उसके बाद आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट, तो आप देख सकते हैं जो है 2019 से इस कंपनी को प्रॉफिट आया, ठीक है। यहाँ तक तो कंपनी जीरो कमा रही थी, फिर 2019 में कंपनी को 1 करोड़ हुआ, फिर 5 करोड़ हुआ, फिर 19 करोड़ हुआ, फिर 383 करोड़ हुआ और 346 करोड़ हुआ, ठीक है। और उसके बाद आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 73.44% है, एफआईएस के पास 5.43% है, डीआईएस के पास 4.45 और पब्लिक के पास हमेशा की तरह 16.17% कम है, ठीक है। तो अभी इस कंपनी में हो क्या रहा है मैं बताता हूँ आपको। तो हमें ईयरली रिजल्ट पे ही आना पड़ेगा। तो इस कंपनी में जो भी एलिगेशन लगा है उनके ऊपर यही एलिगेशन लिखा है कि कंपनी जो भी आंकड़े पेश कर रही है वो आंकड़े गलत पेश कर रही है, उसके बाद से ही कंपनी में गिरावट हो रही है, ठीक है। तो कंपनी में गिरावट हो रही है तो मान लेते हैं कि कंपनी ने अगर अपने आंकड़े गलत पेश किए हैं, अभी तो उसका इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, ठीक है। तो कंपनी ने जो भी आंकड़े अगर गलत पेश किए हैं, ठीक है, वो अगर प्रूफ हो जाता है तो कंपनी में ऑलरेडी 80% की गिरावट हो चुकी है। वो गिरावट अब क्या होगी, और भी हो सकता है, मान लो 5-10% और भी गिरावट हो सकती है, ठीक है, अगर ये सही हो गया तो। लेकिन अगर प्रूफ गलत साबित हुआ, कंपनी तो बोल रही है हमारे जो भी आंकड़े हैं वो हमने सही किए हैं, ठीक है। अगर कंपनी के पक्ष में रिजल्ट आता है कि हाँ कंपनी जो बोल रही है सही है और आंकड़े उनके सही है, तो वो कंपनी तो आगे भागेगी। तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना, हमें आने वाला जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें देखना है। क्योंकि जो क्वार्टरली रिजल्ट अब आएगा, अगर मान लो उन्होंने सही किया तो सही आगे भी पेश करेंगे, और अगर उन्होंने गलत किया तो ये एलिगेशन लगने के बाद कोई भी कंपनी गलत नहीं पेश करेगी अपना आने वाला रिजल्ट। पीछे का जो हुआ वो जाने दो। तो आने वाले जो रिजल्ट आएंगे, अगर उसमें कंपनी इस आंकड़े को क्रॉस करती है, मान लो 38 की जगह वो 40 करोड़ या 50 करोड़ या 60 करोड़, ठीक है, 60 करोड़, इस तरह से अगर वो अपने आंकड़े लाती है तो इस कंपनी को ज़रूर बाय करना है, 100% बाय करना है, ठीक है। क्योंकि फिर इस कंपनी में जो तेज़ी आएगी वो तेज़ी भयंकर होगी। लेकिन ये सब चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, वॉच एंड वेट वाला इसमें हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के आंकड़े देखेंगे, अगर उसके रिजल्ट इस आंकड़े से सही आते हैं, मान लो ये 96 वाला जाने दो, 38 करोड़ से अच्छे आते हैं, तो हम इस कंपनी को बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी आएगी, क्योंकि अभी इसमें क्या एलिगेशन लगा है जो वो भी लगना सही है कि कंपनी यहाँ से 1 करोड़ कमाई, फिर 5 करोड़ कमाई, ये समझ में आ रहा है, फिर 19 भी कमाई, ये भी समझ में आ रहा है, फिर 19 से डायरेक्ट 383 पहुँच गई। ये जो है लोगों को खटक रहा है, ठीक है, कि कंपनी ग्रोथ तो कर सकती है भाई, 1 किया, फिर 2 किया, फिर 4 किया, फिर 8 किया, फिर 16 किया, इस तरह से आप 400-500 तक आंकड़े तक जाओ तो बात समझ में आती है। आप 19 से डायरेक्ट 383 पे पहुंच गए, तो ये थोड़ा सा दिमाग में खटकता ही है, और ये एलिगेशन इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है वो आपके हिसाब से कीजिए, मेरे हिसाब से तो इसमें यही करना चाहिए, वॉच एंड वेट एंड वॉच, आप कैसे भी बोल सकते हैं। तो मैं इसके जो अगले रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट में देखूंगा, उस रिजल्ट में अपनी स्टडी करूंगा, और अगर मुझे रिजल्ट बेहतर लगते हैं, क्योंकि आने वाले रिजल्ट में कंपनी कोई गोलमाल नहीं करेगी अगर पीछे की भी है तो, क्योंकि एलिगेशन लगने के बाद कोई भी नहीं करता है, तो मैं इस कंपनी को ज़रूर बाय करूंगा। बाकी आप मेरी सलाह मत मानिए, आप अपना दिमाग लगाइए, अपनी रिसर्च कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।